टू माय चैनल। तो आज हम नया चैप्टर शुरू करने लगे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, उसका फर्स्ट लेक्चर है, तो आज इंट्रोडक्शन करेंगे उसकी, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आगे क्वेश्चंस को करने के लिए। ठीक है, तो चलो लेक्चर शुरू करते हैं। तो बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपके पास क्या है, 2D है। ठीक है, तो आपको एक तो x मींस x में कोऑर्डिनेट देखना है, आपने y में देखना है। 2D का मतलब हुआ 2 डायमेंशन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम क्या समझते हैं, थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन समझते हैं कि हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं ऐसे। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। राइट बच्चों, तो ये जो हमारे पास एक्सिस होते हैं, दिस वन इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। राइट बच्चों, तो क्या बात है कि अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो यहां पे हमारे पास एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है। ठीक है ना, इधर को एक्स पॉजिटिव जा रहा है इस डायरेक्शन को, और वाई इधर को पॉजिटिव जा रहा है। ये सारा, ये वाला जो एरिया है, इसमें सारे में क्या होगा, एक्स और वाई पॉजिटिव होगा। तो जब हम इस डायरेक्शन में आ जाते हैं, पीछे वाले में, सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं, तो हमारे पास जो एक्स एक्सिस है वो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, और वाई एक्सिस पॉजिटिव ही रहता है। देखो ध्यान से समझो, इधर वाली साइड पे क्या होता है, नेगेटिव वैल्यूज होती है ना इस वाली साइड पे एक्स की। ठीक है, तो वाई पॉजिटिव ही आ रहा है। राइट, अब नीचे आ जाते हैं तो नीचे क्या, वाई नेगेटिव का होता है इधर। ठीक है, तो एक्स भी नेगेटिव का चल रहा है इधर। ठीक है, तो इसमें एक्स भी नेगेटिव होगा और वाई भी नेगेटिव होगा। और अगर हम इस क्वाड्रेंट में फोर्थ में आ जाते हैं तो हमारे पास एक्स होता है पॉजिटिव और वाई होता है नेगेटिव। ठीक है, तो अगर हमें कोई कोऑर्डिनेट्स बताए हो, जैसे हमें बता दे 3 - 4, तो हम ये पता कर सकते हैं कौन से क्वाड्रेंट में है, ये कौन से क्वाड्रेंट में चलेगा। 3 पॉजिटिव, एक्स जो है पॉजिटिव है, वाई जो है वो नेगेटिव है, किसमें आता है, फोर्थ में। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में समझने वाली बात, हमारे पास सबसे पहली टर्म हम लेते हैं ओरिजिन। ओरिजिन क्या चीज होती है, 0 0। ठीक है, जो ये पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं, ये होता है ओरिजिन। ओ से डोनेट करते हैं इसको, और 0 0 इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं। राइट बच्चों, तो एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो उसको हम कैसे डोनेट करते हैं। देखो, एक्स एक्सिस मतलब इस लाइन पे है। ठीक है, इस लाइन पे अगर कोई पॉइंट है तो उसमें एक्स कोऑर्डिनेट तो है, बट वाई कितना है, वाई 0 चल रहा है। ठीक है, तो उसको शो किया जाता है x, 0 से। ये इंपॉर्टेंट है सारे। ठीक है, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो ये चीजें यूज होगी हमारे पास। तो एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस क्या होगा, सिमिलरली 0, y। ठीक है, तो y एक्सिस इसमें लाई करेगा, ये वाली जगह पे। ठीक है बच्चों, और एक बात समझने वाली इसमें क्या है कि हमारे पास जो x कोऑर्डिनेट होता है, जो x कोऑर्डिनेट है उसको हम कह देते हैं अब्सिसा। y कोऑर्डिनेट को क्या कह देते हैं, ऑर्डिनेट। मतलब जो ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमारे पास, इसको हम एब्सिसा कहते हैं और इसको हम ऑर्डिनेट भी कह देते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने करना क्या क्या है। ठीक है, जो ये चैप्टर है इसमें हमने करना क्या क्या चीज है। ठीक है, सबसे पहले बच्चों हमने यूज करना है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला, राइट। उसके बाद हमने यूज करना है सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, और सेक्शन फॉर्मूला का आगे एक पार्ट आ जाता है, सब पार्ट, मिड पॉइंट। ठीक है, तो इसमें होगा क्या, ज्यादातर हमारे पास 2 पॉइंट्स बता रखे होंगे, जैसे ए और बी पॉइंट बता दिए हमारे पास, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ए के कोऑर्डिनेट्स है सपोज x1 y1। ठीक है, और बी के कोऑर्डिनेट्स है x2 y2। ठीक है, तो हमें वो कह सकते हैं कि हम इसका डिस्टेंस निकालें कि ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितना है। राइट, तो सेक्शन फॉर्मूला में क्या चीज है, हमारे पास ऐसे ही 2 पॉइंट है, ए और बी। ठीक है, हमने ए पॉइंट ले लिया और बी पॉइंट ले लिया, और इस लाइन में कोई एक और पॉइंट है जिसको हमने सी से डोनेट कर दिया, और हमें रेशियो दे रखी है, सपोज वो रेशियो है m1:m2। मतलब AC और CB की जो रेशियो है दैट इज m1:m2 है। तो हमारे पास ये 2 पॉइंट्स बता रखे हैं x1 y1, ये हमें बता रखा है x2 y2। राइट, तो ये xy है, ये अगर xy हमने निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, सेक्शन फॉर्मूला से निकलेगा। तो नेक्स्ट मिड पॉइंट फॉर्मूला, ये भी सेम ही है इसी की तरह, सेक्शन फॉर्मूले की तरह। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं, समझते हैं इसको। तो चलो बच्चों, अब हम समझते हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला, इनको हमने कैलकुलेट कैसे करना है जब हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला की। ठीक है, इसके लिए क्या है, हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन होते हैं, जैसे ए और बी। राइट, इसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट्स है x2 y2। ठीक है, और अगर हमने ए बी डिस्टेंस निकालना है तो वो किसके इक्वल होगा, ए बी डिस्टेंस इक्वल होगा अंडर द रूट ऑफ x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ठीक है जी बच्चों, इसको हम x1 - x2 भी ले सकते हैं,
कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास वही टर्म आएगी। पर अगर यहां पे हमने x2 लिया है तो यहां पे भी पहले y2 रखना है, ठीक है। अगर x1 पहले रखोगे तो दूसरी जगह पे y1 पहले रखना है। बस इतनी सी बात है इसमें ध्यान में रखने वाली, ठीक है। तो दूसरी चीज इसमें क्या आ जाती है, कई बार हमें क्या करेंगे, वो इसका डिस्टेंस बता देंगे। सपोज उन्होंने हमें डिस्टेंस बता दिया कि 24 डिस्टेंस है, ठीक है। हमें x1 और y1 की वैल्यू बता दी, सपोज 3 और 2 है, ठीक है। और x2 y2 निकालने के लिए बोल दिया, तो हमने कुछ नहीं करना, यहां पे a b की जगह पे हम यूज करेंगे 24, ठीक है। और x1 और y1 की जगह पे 3 और 2 यूज कर लेंगे, तो x2 एंड y2 हम ऐसे निकाल लेंगे फिर उसमें से, ठीक है। तो वैसे x2 और y2 दोनों प्रॉपर नहीं निकलेंगे, हमें या तो x2 की वैल्यू दे रखी होगी या y2 की वैल्यू भी दे रखी होगी, दोनों में से एक वैल्यू इनमें भी दे रखी होगी। तो सपोज हमें वो कह देता है जैसे बी पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो ऑब्वियसली हमारे पास एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होता है, हमने पिछली स्लाइड में बात करी थी, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, एक्स 0। तो इसमें हमें y2 की वैल्यू 0 मिल गई, ठीक है। अगर वो कह देता है ये y एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है, तो हमारे पास हो जाता है 0 y, तो x कोऑर्डिनेट हमारे पास 0 हो जाता है, x2 की वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे हमें, ठीक। उसके बाद आ जाता है सेक्शन फॉर्मूला, राइट बच्चों। तो सेक्शन फार्मूला में क्या चीज है, सेम है हमारे पास, जैसे हमें दो पॉइंट्स दे रखे हैं ए एंड बी, ठीक है। ए का हमारे पास है x1 y1 और बी का हमारे पास x2 y2, ठीक है। तो वो हमें कह देता है कि कोई एक पॉइंट है सी जो इसको कट कर रहा है m रेशो m2, m1 रेशो m2 में, ठीक है। तो m1 रेशो m2 में ये क्या कर रहा है, हमें कट कर रहा है सी पॉइंट। तो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम मान लेते हैं x और y, ठीक है, जो हमने निकालने हैं, ये हमने निकालने हैं, ठीक है। तो बच्चों कई जगह पे m1 और m2 होगा, कई जगह पे रेशियो हमें बता रखी होती है m रेशियो n, ठीक है। कई बुक्स में ऐसे होगी, तो जैसा भी आपकी बुक में बता रखा होगा आपने वैसे देख लेना, ठीक है। हमने निकालना कैसे ये मैं आपको बताता हूं। अगर हमने c का x कोऑर्डिनेट निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, दिस m1 मल्टीप्लाई x2, m1 जो है वो x2 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस जो m2 है वो x1 से मल्टीप्लाई होगा, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है बच्चों। और अगर हम इसका y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो वो हमारे पास आएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो मतलब m1 इधर वाली साइड मल्टीप्लाई होगा और m2 इधर वाली साइड मल्टीप्लाई होगा। तो इसमें और क्वेश्चंस क्या बनेंगे, जैसे हमें x और y की वैल्यू बता रखी होगी, हो सकता है वो हमें x1 और y1 पूछ ले या x2 और y2 पूछ ले, ठीक है जी। दूसरा हमें कैलकुलेट करने के लिए बच्चों ये रेशियो भी आ जाती है, हमें क्या ये तीनों पॉइंट बता देंगे, ए भी बता देंगे, बी भी बता देंगे और सी भी बता देंगे, ठीक है। और हमें रेशियो पूछी जाएगी, उस केस में हमने जब भी रेशियो निकालनी है टू फाइंड रेशियो, हमने रेशियो कंसीडर क्या करनी है, हम रेशियो कंसीडर करेंगे k रेशियो 1, मतलब हमारे पास m1 की वैल्यू हो जाएगी k और m2 की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। फॉर्मूले यही रहेंगे, ठीक है। m1 की जगह पे हम k लिख देंगे और m2 की जगह पे 1 लिख देंगे, ठीक। तो हमारे पास k रेशियो 1 आ जाएगा, हमारे पास k की वैल्यू आएगी, सपोज k की वैल्यू आ जाती है 3/4, तो k रेशियो 1 मेरे पास क्या बना, 3/4 रेशियो 1, दैट इज 3/4, तो ये आंसर होगा, समझ रहे हो। तो नेक्स्ट हमारे पास यहां पे मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट क्या चीज है, अगर हमारे पास कोई लाइन है ए बी, उसमें सी पॉइंट है विच इज मिड पॉइंट, ठीक है। तो ये क्या करेगा बच्चों, ये वाला ए सी इज इक्वल टू सी बी होगा, दैट मीन्स अगर हम इसकी रेशियो देखें तो रेशियो होगी इसकी 1/1। अब हम जैसे ही सेक्शन फॉर्मूला में हमने देखा था, अगर ए को हम x1 और y1 माने, ठीक है, बी को हम x2 y2 माने, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स और इसके xy माने, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y की वैल्यू होगी y1 प्लस y2 अपॉन 2। और ये वैल्यूज आती कहां से है, जैसे x का फॉर्मूला हमारे पास बच्चों क्या था, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, यही था ना। तो अभी m1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1 है, और m2 की वैल्यू भी 1 है, तो इसमें अगर हम पुट कर दें तो ये बन जाएगा x2 प्लस x1 अपॉन 1 प्लस 1, दैट इज x1 प्लस x2 अपॉन 2, ठीक है। सिमिलरली y का भी ऐसे ही आ जाएगा कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो अगर हमें मिड पॉइंट बता रखा है तो हमने डायरेक्ट क्या यूज करना है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो इतनी इंट्रोडक्शन है, बाकी और भी जो चीजें आपको समझाने वाली होगी वो मैं जैसे जैसे आपको क्वेश्चंस आएंगे वैसे वैसे बताता रहूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे, थैंक यू।